हेलो दोस्तों, हमारी रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। तो आजकल मैं शिव पुराण के कुछ अध्याय आप लोग को सुना रही हूँ। मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उसका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शूकर, रोद, ताल, विवसन या विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीव बहाने वाले वैतरणी, कृमि या कृमीश, कृमि भोजन, कृष्ण, अस्सी पत्र वन, दारुण लालाभक्ष, यूयवह, पाप, वहिंज्वल, अधशिरा, सदंश, संदंश, कासूत्र, तमस, अवीची, रोधन, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ, महारौरव और शालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण यानी कि गर्भस्थ शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सबका संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी उसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्तलोक नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्या स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ यानी दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अविचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह क्रमीश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्य देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाभ्यक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अंत्यज से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराता है और भक्षण करता है, ये सब के सब रुधिरोध यानी कि पूयवह नामक नरक में जाते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले हैं उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में गिरता है। जो नई जवानी से मतवाले हो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है वह 80 पत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई
वहीन ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों तथा अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजाबे में आग देता है, वे सब उसी वही ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रय से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही सब प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदंश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिसमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप कर्म हैं जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जिनके जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं, जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त तप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता है, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय यानी कि विघ्न ही है। मुने, जो पुरुष भक्तिभाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला है। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है और ना ही सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परम ब्रह्म है, ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार अध्याय 13 से 16 तक संपूर्ण हुआ। अब मैं आप लोगों को उमा संहिता का मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं उसका वर्णन करूंगी, तो सुनते रहिएगा। आप भी शिव पुराण और पुण्य के भागी बनते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। जय भोलेनाथ।